ध्यानपूर्वक देखना है और एक कहक को सूत्र पर हम लोग समझे ना, एक एक फार्मूला पर जो है सवाल बताया जाएगा। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे जी? घात और घातांक। बड़ा पतला पतला उग रहा है, नया है ना इसीलिए, नया है इसीलिए पतला पतला उग रहा है। ठीक है, क्या पढ़ना है जी? घात और घातांक। घात और घातांक में कल का हम लोग जो है 4 फार्मूला पढ़ चुके हैं। कितने फार्मूला पढ़ चुके हैं? तो अब बताओ कौन नंबर पहुंचे? 5वां। अब जो है हम लोग 5वां नंबर का फार्मूला पढ़ेंगे। क्या नंबर का? 5वें नंबर का फार्मूला पढ़ेंगे। सवाल यह है बच्चों कि 5वें नंबर के फार्मूला में कौन सा मतलब फार्मूला आएगा, बस में ना। तो देखिए ध्यान से, कभी कभी आप कैसे दिया रहता है, आधार क्या है बच्चों? आधार पर कुछ पावर रहेगा, क्रिया गुणा में होगी और आधार चेंज करके फिर पावर दे देगा समान। तो यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं कि आधार अलग अलग और पावर कौची है? समान है। यहाँ पे देखिए आधार ए आधार बी दोनों का है, अलग अलग है ना, लेकिन पावर क्या है? घात क्या है? समान है। तो इस कंडीशन में कैसे बनेगा? तो याद रखिएगा कि जब आधार समान हो, क्या समान हो? आधार समान है, क्या समान है? पावर। जब आधार अलग अलग हो और पावर क्या हो? समान हो। जब आधार अलग अलग और पावर समान हो तो बच्चों याद रखिएगा कि आधार का गुणा कर लेते हैं और पावर को ज्यों का त्यों लिख लेते हैं ना। एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, क्या देखना है जी? एग्जाम्पल में जैसे मान लो कि यहाँ पे हम 2 लिख दिए। क्या लिख दिए? 2 पर पावर 3 लिख दिए, गुणे और 3 पर पावर 2 लिख दिए, सॉरी 3 पर पावर 3 लिख दिया। अब इसको बनाना है। क्या करना है जी? बनाना है। क्या करना है? बनाना है। तो अब देखिए ध्यान से, आधार अलग अलग है कि नहीं है? एगो आधार कौन है? 2 और एगो आधार कौन है? 3। लेकिन पावर क्या है? समान। तो जब ऐसा सवाल दे बच्चों तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों का कुछ कर देना है, गुणा। तो यदि गुणा करिएगा 2 और 3 का तो कितना होगा? 2 तिहाई 6, 2 तिहाई। अब पावर ज्यों का त्यों लिख लीजिए, यही आपका आंसर हुआ। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे लिखा है कि 6 पर पावर 3, तो 6 पर पावर 3 का बोल रहा है जी? 6 कब बार? 6 कब बार? ऐसे 3 बार। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? 6 कब बार आएगा? 3 बार आएगा। कब बार आएगा? इसको और तोड़ना है तो 6 कब बार? 3 बार। अब देखिए 6 का गुणा 6 में करेंगे कितना आएगा जी? 36। 36 में फिर 6 का गुणा करें कितना आएगा? बोलो 36 में फिर 6 का गुणा करेंगे तो 36 के 6 हो जाएगा, हासिल 3 लगेगा। 36 18 18 3 21, यानी 216 आएगा। कितना आएगा? यदि आपका सवाल घातांकीय रूप में दिया है और घातांकीय रूप में आंसर पूछा है तो यहाँ तो ठीक है। अगर आंसर घातांकीय रूप में नहीं दिया तो इसका मतलब उसको पूरा पूरा तोड़ दिया है। क्या किया है? तो 6 पर पावर 3, 6 पर पावर 3, एक मतलब क्या हुआ कि 6 कब बार? 3 बार। 3 बार। बात समझ रहा है ना? तो 3 बार गुणा करेंगे तो 2 से कितना आएगा? 16 आएगा। कितना आएगा? 216। उसके बाद बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है 6वां नंबर। देखिए ध्यान से, 6वां नंबर में होता क्या है कि ए पर पावर एम, ए पर पावर ए पर पावर ए पर पावर एम, ए पर पावर एम। उसके बाद क्रिया गुणा में होगी। किसमें होगी? गुणा में। और फिर ए पर पावर माइनस एम। कुछ समझ में आ रहा है? एगो प्लस में है और एगो पावरवा माइनस में है। आधार भी समान है, पावर भी समान है, बस फर्क इतना है कि आधार दोनों समान तो प्लस में रहेगा, लेकिन पावर एगो प्लस में और एगो। जब भी सवाल इस रूप में दे कि एक पावर प्लस में और एक पावर माइनस में, तो बच्चों याद रखिएगा कि बराबर 1 होता है। बराबर कितना होता है? 1। अब कहिएगा ना गुरुजी कैसे 1 आ जाएगा? सवाल उठेगा ना जी कि गुरुजी एगो प्लस में पावर है, एगो माइनस में, आधार समान है, क्रिया गुणा में, तो कैसे 1 आएगा? हमको समझ में नहीं आया। तो समझ में नहीं आया तो उसको ही बनाना पड़ेगा ना।
तो उसको प्रमाणित करेंगे। क्या करेंगे? प्रमाणित करते हैं, देखते हैं कि इसके बराबर एक आता है कि नहीं आता है। और ये बच्चों देखो ध्यान से, इसमें दो साइड है। क्या साइड है जी? एक लेफ्ट हैंड साइड, ए वाला लेफ्ट हैंड साइड, और ए वाला क्या है? राइट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। ए पर पावर एम गुणे ए पर पावर माइनस एम। हमको बराबर एक लाना है, इसके बराबर क्या लाना है? एक लाना है। तो अभी बताइए आप लोग कि जो फार्मूला कल बताए थे आपको, कि ए पर पावर एम गुणे ए पर पावर कुछ पावर रहेगा, लेकिन आधार क्या होना चाहिए? समान। क्रिया गुणा में होगा, ऐसे बताए थे ना हो कि ए पर पावर एम गुणे ए पर पावर मान लो कि एन। तो जब क्रिया गुणा में होगा, आधार समान होगा, तो पावर क्या करते हैं? जोड़ते हैं। कि कल बताए थे कि नहीं बताए थे? बताए थे ना। तो अब बताइए कि यहाँ पे आधार क्या है? आधार क्या है? अब पावर कुछ है उससे मतलब नहीं है। तो जब आधार समान है, क्रिया गुणा में है, तो पावर को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो यहाँ भी तो वही काम होगा। आधार समान, तो आधार ज्यों का त्यों लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे? लिख लेंगे। आप पावर को क्या करेंगे जी? जोड़ेंगे। पावर क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो m प्लस माइनस एम प्लस माइनस एम। अच्छा ये बताओ कि आपको हम बताए थे कि प्लस गुणे माइनस बराबर क्या होता है? माइनस। क्या होता है? माइनस। क्या कर रहा है? यहाँ पे ध्यान देना होगा कि देखिए यहाँ पे m प्लस में, ई वाला माइनस में है ना बच्चा, लेकिन बीच में देखिए चिन्ह पर ध्यान देना होगा। यह प्लस है गुणे माइनस है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a पर पावर माइनस एम, यानी a पर पावर m में से m घटेगा तो 0, m में से m घटेगा तो होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अरे a पर पावर m प्लस माइनस m है, तो प्लस माइनस क्या बनेगा? माइनस, यानी m माइनस m माइनस m, तो a पर पावर 0 आएगा ना। तो कल फार्मूला को बताए थे कि किसी भी संख्या में पावर 0 तो मान क्या होता है? तो बोलो कि a पर पावर 0 तो मान क्या होगा? तो किसके बराबर इतना आया? इसी के ना बराबर आया। इसका मतलब कि सवाल क्या हो गया? प्रमाणित हो गया कि a पर पावर m गुणे a पर पावर माइनस m जब रहेगा तो बराबर 1 आएगा। यहाँ से दो फार्मूला बनेगा बच्चों, ध्यान रखिएगा कि ए पर पावर एम गुणे ए पर पावर माइनस एम बराबर 1। यहाँ से दो फार्मूला बनेगा। कब फार्मूला बनेगा? पहले तो देखिए ध्यान से, एक क्रिया कोची में गुणा में आपको पता होना चाहिए बच्चों कि ऐसे गुणा है, यहाँ बराबर है। इस गुणा को उठाकर इस पर लाएंगे तो क्या बनेगा? इतना तो मालूम है ना। गुणा को उठाकर इस पर लाएंगे तो क्या बनेगा? भाग। तो अब देखो ध्यान से, ए वाला ए पर पावर m ज्यों का त्यों वहीं रहने दो, ठीक है। और ए पर पावर माइनस एम को बराबर के अगर इस पर लाएंगे तो भागा में बनेगा ना। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि 1/, में ए पर पावर माइनस एम ऐसे बनेगा फार्मूला। एक ये हो गया फार्मूला। अगर ए पर पावर माइनस एम यहीं रहेगा, ए पर पावर माइनस एम यहीं रहेगा, और ए पर पावर एम को इस पर लाना है तो वो भी भागा में बनेगा, ए पर पावर एम। ऐसे सवाल बनेगा फार्मूला। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? है ना। अब आगे बढ़ते हैं, इस पर सवाल बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों? इस पर बनेगा सवाल। क्या बनेगा जी? इस पर बनेगा अब सवाल। देखिए इन तीनों फार्मूला पे एग्जांपल दिखाते हैं आपको। पहला सवाल, मान लो बच्चा कि यहाँ 5 है, 5 पर पावर 2 है गुणे 5 पर पावर माइनस 2 है, तो बराबर क्या आएगा? तो बोलो बराबर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है। अरे इसी रूप में ना सौलिया है हो, इसी रूप में ना है, तो बराबर क्या आएगा? बनाकर भी देख लेते हैं। आप बताइए आप लोग कि यहाँ पे आधार क्या है? हाँ बोलिए, आधार क्या है बच्चों? आधार क्या है? और जब आधार समान हो तो पावर को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। क्रिया गुणा में होनी चाहिए। तो यहाँ पे पावर हो गया, आधार हो गया 5, अब पावर क्या है? 2 प्लस माइनस 2, यही ना होगा जी। तो 2
नहीं सॉरी 5 ना होगा जी, 5 आप पावर 2 आप प्लस माइनस माइनस 2 यानी 5 पर पावर क्या आएगा, 5 पर पावर अब किसी भी संख्या पावर 0 तो मान 1। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा सवाल देखिए इस वाले फॉर्मूले पर, इस वाले फॉर्मूले पर यदि आपका सवाल मान लीजिए कि यहाँ पे 7 है और 7 पर पावर 2 है, अब बराबर क्या होगा पूछ दिया, बराबर क्या होगा। तो इसका तो 2 तरीका से आंसर निकाल सकते हैं ना, कहीं 7 का स्क्वायर 49 होता है, आंसर हो गया 7 का स्क्वायर 49 होता है, और नहीं तो इस रूप में लिखेंगे, इस वाले रूप में देखिए a पर पावर m 7 का पावर 2 है ना, इसी रूप में ना है जी। तो इसके बराबर क्या होगा, इस रूप में लिखेंगे तो 1/7 पर पावर -2 होगा कि नहीं होगा। यदि आपसे सवाल अब इसी को उल्टा करके पूछेगा, इसी को क्या करके पूछेगा जी, उल्टा। यदि आपसे पूछ दे कि 1/4 पर पावर -3 बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा। सवाल को तुम गौर से देखिएगा, ऐसे ही सवाल घुमा फिरा के इधर का उधर करके पूछेगा, ठीक है। और दिमाग में एकदम क्या होना चाहिए, फॉर्मूला क्या होना चाहिए। जब तक ये घात और घातांक का नियम आपके दिमाग में सेट नहीं रहेगा सवाल नहीं आएगा, बात समझे। तो यहाँ पे अगर इस रूप में सवाल दे दिया, इस रूप में क्या दे दिया, तो सिंपल सी बात है, ये माइनस में है तो बराबर में बनेगा तो a पर पावर m प्लस में हुआ ना, तो ये माइनस में है, कोची में है, माइनस में है। और जब इसको बनाएंगे तो 4 पर पावर क्या बनेगा, 3 बनेगा कि नहीं बनेगा। इसी 4 के पावर 3 को फिर लिखेंगे तो इस रूप में आएगा कि नहीं आएगा, और इस रूप में से फिर इस रूप में आएगा कि नहीं आएगा। तो कहने का मतलब है कि बराबर के इस पार का भी और बराबर के इस पार का भी, उल्टा भी देखना है और सीधा भी देखना है, ये लंगे से भी देखा और ओ लंगे से भी देखा, बस समझे ना। क्योंकि सवाल इस पार से भी पूछ सकता है और उस पार से भी पूछ सकता है। पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। अब देखिए चौथा सवाल, इस पर देखिए, अगर मान लीजिए कि 1/8 पर पावर 5 है तो बराबर क्या होगा। यानी सवाल आपका इस रूप में है, सवाल किस रूप में है, इसी रूप में ना है जी, सवाल इसी रूप में ना है। 1/a पर पावर m सवाल इसी रूप में है, 1/8 पर पावर 5 सवाल इसी रूप में है। तो बराबर में क्या आना चाहिए, a पर पावर -m, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 पर पावर -5, 8 पर पावर -5। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो इतना फार्मूला जो है आपको क्लियर करके रखना होगा। और एक फार्मूला और देता है, कब हुआ जी, 5 6, अब कौन नंबर, 7वां नंबर। एक फार्मूला और देख लीजिए, केवल एगो फार्मूला, कब देखना है, एगो देखना है, फिर और सवाल बताएंगे, समझे ना। देखिए ऐसे मान लीजिए कि a/b हो गया, a/, सवाल लगा इसी रूप में, समझे ना, a/b में। अच्छा a b यहाँ पे क्या है, कोई संख्या है, और a की जगह मान लो कि 2 आ गया, b की जगह मान लो कि 3 आ गया, a b क्या है, कोई संख्या है। तो a/b देगा सवाल, और फिर ऐसे करके कहेगा कि p पावर मान लीजिए कि पावर m हो गया, तब बराबर क्या होगा, तब बराबर क्या होगा। अच्छा पावर प्लस में है कि माइनस में, किस में है जी, अच्छा ये पावर क्या बोल रहा है कि हम a पर भी हैं और हम b पर भी हैं। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये पावर कर रहा है m कि हम a के लिए भी हैं और हम b के लिए भी हैं। समझ में आया कि नहीं आया। तो अब ऐसा सवाल है तो कैसे बनाइएगा ना, कैसे बनेगा, माइनस में दे दिया, घबरा दिया तो बनाने में मतलब दिक्कत होगा बनाने में ना, तो कैसे बनाइएगा। तो कुछ नहीं करना है, जब पावर में माइनस हो, अंदर बटा में हो ना, तो उसको पलटी मार दो, क्या कर दो, तो b जाएगा ऊपर, a आएगा नीचे, तो ये पावर बन जाएगा प्लस में, किस में बन जाएगा, प्लस में। सवाल देख लीजिए, इस पर सवाल देखिए कैसे कह रहा है कि 4/5, इस पर ध्यान दे, 4/5, 4/में यहाँ पावर लिख दिया -2, आप कहेगा कि बना आंसर कितना आएगा। तो सिंपल सी बात है, 4/5 है, a/b के रूप में है, पावर माइनस में है, तो उसको बनाने के लिए प्लस में करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो प्लस में करने के लिए इसको क्या करेंगे,
तो 5 बटे का स्क्वायर, इससे होगा कि नहीं होगा? अच्छा, ये स्क्वायर क्या कर रहा है कि हम 5 के लिए भी हैं और 4 के लिए भी हैं, तो 5 का स्क्वायर बटे में 4 का स्क्वायर। बोलो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 4 का स्क्वायर, यही आपका आंसर हुआ। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? किसको किसको आ गया समझ में? पक्का? कोई दिक्कत नहीं ना? अब सवाल बनेगा कि नहीं बनेगा? अब शुरू होगा आपका प्रश्नावली, थ्योरी यहीं से खत्म। धन्यवाद।